हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका एक नए क्लास में। तो आज की क्लास जो होगी ईपीएस चैप्टर 2 की क्लास होने वाली है। ईपीएस चैप्टर 2 की क्लास होने वाली है, जिसमें हम लोगों को सूक्ष्म परीक्षण के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट इसमें हो जाएगा सूक्ष्म परीक्षण। इसका शीर्षक क्या हो जाता है, हम लोग को देखना होगा कि इसका शीर्षक आखिर हो जाता है क्या है। पर्यावरण अथवा वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन। पर्यावरण अथवा वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन, इसमें हमको पढ़ना है पर्यावरण अथवा वातावरण जो है उसका सूक्ष्म अध्ययन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, इसके बारे में अध्ययन करना है। और दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा पर्यावरण अथवा वातावरण का महत्व क्या हो जाता है, पर्यावरण के कितने प्रकार हो जाते हैं, इस सब चीज के बारे में हम लोगों को क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। ये जो क्लास होगी एक ही वीडियो में आपका पूरा क्लास आपको अच्छे से प्रॉपर ढंग से बताया जाएगा, ताकि आपके एग्जाम में आने वाली जो भी क्वेश्चंस होगी आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था, पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अपॉर्चुनिटी क्या होती है, अवसर क्या होते हैं, अवसर के कितने प्रकार होते हैं, ये सब चीज के बारे में पढ़ा था कि अवसर क्या होता है और अवसर के कितने प्रकार होते हैं। अवसर के 2 प्रकार होते हैं, निर्मित अवसर और निर्मित अवसर था। पहला अवसर क्या था, निर्मित अवसर, और दूसरा क्या अवसर था, जो पर्यावरण में विद्यमान अवसर। ये क्या थे, अवसर के प्रकार थे। इस सब चीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप एक कमेंट सेक्शन में आप कोई भी क्वेश्चन को आप अच्छे से पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी आपकी वीडियो लेक्चर अगली क्लास की, जो अगली 3rd चैप्टर की जो क्लासेज आएगी उसकी जो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसलिए आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि वो भी पढ़ के इससे क्या हो, प्रॉफिट हो उनको, और वो अपना मतलब गेन कर सके, नॉलेज गेन कर सके और अच्छे से एग्जाम में क्या कर सके, उस चीज को, कोई भी क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं वो उसको अच्छे से कवर कर सके। तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। चलिए हम फर्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं कि हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। चैप्टर 2 में हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हमको चैप्टर 2 के बारे में पढ़ना है, जिसमें क्या कह रहा है, पर्यावरण अथवा वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन। क्या है, पर्यावरण अथवा वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सूक्ष्म अध्ययन आखिर क्या होता है, सूक्ष्म परीक्षण क्या होता है, परीक्षण, सूक्ष्म परीक्षण, दैट मींस क्या, स्कैनिंग। आप जानते होंगे स्कैनिंग क्या होता है, कि अगर कोई भी डॉक्टर किसी मरीज को पहले क्या कहता है, उसका बीमारी को पता नहीं लगा पाता है तो क्या कहता है कि इसको स्कैन करके लाइए, तो स्कैन करके लाइए तब बीमारी का पता चलता है। उसके बाद क्या करता है, डॉक्टर दवा देता है। तो वो क्या हुआ कि डॉक्टर क्या किया, इसको स्कैनिंग किया, पूरे अच्छी तरह से गहन अध्ययन किया कि आखिर इसके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब चीज के बारे में अध्ययन करने के बाद वो क्या किया, उस चीज का इलाज किया। तो यहीं पे इसी प्रकार एक एग्जांपल हो जाता है सूक्ष्म परीक्षण का। क्या कह रहा है सूक्ष्म परीक्षण, किसी तथ्य या पहलू की सूक्ष्मतम गहन जांच सूक्ष्म परीक्षण कहलाता है। सूक्ष्मतम गहन, इसकी गहन करना, सूक्ष्म तरीके से उसकी खोज करना, छानबीन करना कि आखिर ये कैसे होगा। अगर इस वर्क को करेंगे, अगर हमारा तो अभी तो हम कंपनी के बारे में बात करें, कंपनी में तो हम कंपनी में किस प्रकार का व्यवसाय करेंगे जो कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, हम कैसे करेंगे, उसके बारे में सूक्ष्म अध्ययन करना, बहुत ही छोटे तरीके अध्ययन करना, उसके गहन छोटे छोटे पहलू जो होते हैं उसकी अध्ययन करना, ताकि उसको समझ में आ सके, जो एक सफल उद्यमी होगा उसको समझ में आ सके कि हम अगर इस टाइप का व्यवसाय करेंगे तो जो हमारा भविष्य में होगा, फ्यूचर हो सकता है, भविष्य में जो होगा, जो हमारा लाभ हो सकता है, समझे। तो ये क्या हो जाता है, एक सूक्ष्म गहन करके किसी व्यवसाय को किया जाता है। तो अब देख लीजिए इसका एग्जांपल जो मैंने अभी बताया, अभी जस्ट बताया कि डॉक्टर मरीज के बीच का संबंध ले लीजिए आप, कि डॉक्टर मरीज का अगर वो बीमारी का नहीं पता लगा पाता है कि किस टाइप का बीमारी है इसे, तो उसको क्या करता है, उसको स्कैनिंग करने के लिए क्या बोलता है, स्कैन करने, पूरा बॉडी स्कैन करने के लिए बोलता है, और उससे उसको क्या होता है, बीमारी का पता लग जाता है, पूर्व अनुमान लगा लेता है बीमारी का कि कौन सा बीमारी है, स्कैन करके पता लगा लेता है। तो उस पता लगाने के बाद क्या करता है, उस चीज का इलाज करता है। तो ये क्या हो गया कि डॉक्टर इसी प्रकार जो एक सफल उद्यमी होता है, किसी भी व्यवसाय को करने से पहले उसका स्कैनिंग कर लेता है, उसके बारे में गहन अध्ययन कर लेता है, उसके बारे में क्या करता है, गहन अध्ययन कर लेता है, छोटे छोटे पहलुओं पे अध्ययन करता है। कैसे करेंगे जो हमारा व्यवसाय रन करेगा, कैसे करेंगे जो हमारा व्यवसाय प्रतियोगी से अच्छा करेगा, तो हर एक चीज के बारे में अध्ययन करके ही व्यवसाय को ओपन करता है। तो ये क्या हो गया, एक सफल उद्यमी के लिए ये चीज बहुत ही अति आवश्यक है, सूक्ष्म अध्ययन करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। तो ये चीज को आप समझ गए होंगे कि जो सूक्ष्म अध्ययन है, सूक्ष्म परीक्षण आखिर व्यवसाय में क्यों जरूरत है, आखिर एक सफल उद्यमी को सूक्ष्म अध्ययन करना क्यों जरूरत है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग कॉपी कलम निकाल के इसको लिख लीजिए, ताकि आपको नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आती है देन आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उस प्रॉब्लम का सामना ना कर पाओ, आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर लो। चलिए अब देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या हो जाता है। हमारा सेकंड पॉइंट होता है पर्यावरण अथवा वातावरण का महत्व।
क्या हो जाती है हमारी, पर्यावरण अथवा वातावरण का महत्व क्या हो जाता है, इसको हमको क्या करना है, जानना है। पर्यावरण अथवा वातावरण का महत्व के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि इसकी पर्यावरण में जो पर्यावरण है अथवा वातावरण जो है, इन्वायरमेंट का जो है महत्व क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ फर्स्ट क्या है, अवसर की खोज में। अब अवसर की खोज में तो हम कहाँ जाएंगे, पर्यावरण में ही जाएंगे। पर्यावरण जो हमारे इन्वायरमेंट है, अगल बगल की जो एरिया है, उसी में तो हम पर्यावरण जो अवसर होगा उसकी खोज करेंगे। अगल बगल की इस टाइप यहाँ पे क्या चीज का जरूरत है, किस चीज का जरूरत है जो कस्टमर उसको परचेज कर सकता है, कस्टमर के दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले जो जरूरत होंगे उसको हम आविष्कार करके डायरेक्ट मार्केट में ला देंगे। तो वो मेरे लिए क्या हुआ कि उस पर्यावरण में अवसर ढूंढ के अपना व्यवसाय को स्थापित करना। तो एक सफल उद्यमी क्या होता है, एक असफल उद्यमी हर एक हमेशा अवसर को ढूंढता रहता है। अगर छोटा सा भी छोटा अवसर है तो वो अगर सफल उद्यमी है तो छोटे अवसर को भी एक क्या बना लेता है, जरिया बना लेता है, अपने लाभ कमाने के लिए अपना व्यवसाय का एक जरिया बना लेता है। तो क्या होता है, पर्यावरण में वातावरण का क्या है, ये महत्व हो जाता है अवसर की खोज। दूसरा देखिए, अस्तित्व बनाए रखने में, पर्यावरण पर ध्यान रखना। अब अस्तित्व बनाए रखने में कहने का मतलब पर्यावरण तो देखता रहता है कि प्रतियोगी क्या कर रहे हैं, हमारे जो पर्यावरण में किस टाइप का जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, वो हमारे चारों बगल किस टाइप का प्रोडक्ट आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उससे अच्छा प्रोडक्ट कम दाम में दे देना। ये क्या होता है, पर्यावरण अथवा वातावरण का एक महत्व हो जाता है। उसमें देखना पड़ता है। एक जो सफल उद्यमी होता है उसको हर एक चीज पे ध्यान दिया जाता है। अब देखिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए एक सफल उद्यमी को क्या करना जरूरी है, पर्यावरण की गतिविधि पे ध्यान देना जरूरी है कि आखिर जो पर्यावरण है उसमें क्या चीज हो रहा है, किस चीज की बढ़ोतरी हो रही है, कितना माल आ रहा है, कितना माल की जरूरत है, जो भी प्रोडक्ट है कितना प्रोडक्ट का जरूरत है मार्केट में, कितना प्रोडक्ट हमारा कस्टमर के पास जाएगा और कितना कस्टमर से डिमांड है हमारे प्रोडक्ट के बारे में। तो अगर सफलता प्राप्त करना है किसी भी सफल उद्यमी को, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पर्यावरण की गतिविधियों पे ध्यान देना होगा। तो ये आप लोग समझ गए क्योंकि पर्यावरण की गतिविधि ये सब क्या हो जाती है, ये इसका महत्व हो जाता है। पर्यावरण अथवा वातावरण का क्या हो जाता है, महत्व हो जाता है। इसके बदलाव के अनुसार खुद को समायोजित करना। अब पर्यावरण की गतिविधि के बदलाव के अनुसार क्या किया जाता है, खुद को समायोजित कर लेता है। अगर मान लीजिए पर्यावरण यहाँ चेंज हो रहा है, पर्यावरण चेंज कहने का मतलब क्या, अगर कस्टमर में जो कस्टमर है उसमें डिमांड, सी फॉर कस्टमर समझिएगा, डी फॉर डिमांड, कस्टमर में जो डिमांड है वो अगर ज्यादा बढ़ेगा तो वो उसी अनुसार उस चीज का, उस प्रोडक्ट का उत्पाद करेगा। वो जो सफल उद्यमी होगा वो उसी प्रकार क्या करेगा, उस प्रोडक्ट का उत्पाद करेगा। तो ये क्या हो जाता है हमारा कि पर्यावरण की गतिविधि के अनुसार ही क्या करता है, खुद का समायोजित करता है। अगर ज्यादा डिमांड है तो ज्यादा प्रोडक्ट आएगा और कम डिमांड है तो कम प्रोडक्ट ही बनाया जाएगा। तो ये समझ गए आप, बहुत अच्छी तरह से आप दोनों पॉइंट को समझ गए होंगे और ये पॉइंट आप कभी भूल नहीं सकते क्योंकि मैं इतना अच्छे तरीके से आपको बता दिया हूं कि ताकि आप उस पॉइंट को भूल ना सकते हैं। चलिए अब देख लीजिए, आप दोनों 1-2 पॉइंट जो है आपका यहाँ पे समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छे तरह से समझ गए होंगे। इसमें समझाने की दोबारा कोई जरूरत नहीं होगी। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है देन आप उसको अच्छे से अपने माइंड से लगा के बहुत अच्छे तरह से आप लिख सकते हैं और अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आप ईपीएस का क्लास अभी कर रहे हैं तो अच्छे प्रॉपर ढंग से आप क्लास कर रहे हैं और यहाँ पे जो है इस सेशन में प्रॉपर ढंग से आपको ईपीएस का 1 to 23 चैप्टर तक अच्छे से बताया जाएगा, अच्छे से, ताकि आप उस फ्री क्लासेस होने वाली टोटली आप अच्छे से समझ सकते हैं उस चीज को। और समझने के बाद क्या करनी है, इसको नोट्स बना लीजिए ताकि आपको कभी रिमेंबर करने में प्रॉब्लम ना आए। अब चलिए थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि पर्यावरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं उसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अभी। कि पर्यावरण के 2 प्रकार होते हैं, पहला दूसरा। पहला प्रकार क्या हो जाता है, आंतरिक पर्यावरण, और दूसरा क्या हो जाता है, बाहरी पर्यावरण। जो आंतरिक इंटरनल एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाता है, जिस पर साहसी का नियंत्रण होता है। इंटरनल जो इन्वायरमेंट होता है, आंतरिक इन्वायरमेंट, आंतरिक पर्यावरण, उस पर क्या होता है, एक साहसी जो होता है, एक उद्यमी जो होता है उसका नियंत्रण होता है, वो खुद का नियंत्रण उस पर चला सकता है। इस पर क्या होता है, आंतरिक जो पर्यावरण होती है उस पर क्या होता है, जो हमारा साहसी होता है वो खुद का नियंत्रण चला सकता है, खुद क्या कर सकता है, खुद का नियंत्रण उस चीज पे चला सकता है। इसका एग्जांपल क्या होगा, भूमि। भूमि किसका होगा, साहसी जो उद्यमी होगा उसी का तो भूमि होगा। उत्पाद कितना करना है, क्या करना है, उत्पाद किस टाइप का उत्पाद करना है, ये सब चीज, पूंजी, श्रम, ये सब किसके अंतर्गत आता है, जो होता है आंतरिक पर्यावरण उसके अकॉर्डिंग आता है, उसके अंतर्गत आता है। ये सब चीज क्या किसके अंतर्गत आता है, आंतरिक पर्यावरण हुआ उसके अंतर्गत ये सब चीज आता है। तो आपको ये समझ लेना होगा कि आंतरिक पर्यावरण आखिर है क्या। आंतरिक पर्यावरण वैसा पर्यावरण जिसपे क्या होता है, उद्यमी और साहसी का क्या होता है, उस पे नियंत्रण होता है, उद्यमी और साहसी का पूरा नियंत्रण होता है। वो क्या कहलाता है, वह कहलाता है आंतरिक पर्यावरण।
आंतरिक पर्यावरण का एग्जाम्पल हो गया भूमि, उत्पाद, पूंजी, श्रम, ये सब क्या हो गई, आंतरिक पर्यावरण की एक उदाहरण हो गई। तो आप इसको भी अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या हो जाता है, बाहरी पर्यावरण, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहरी पर्यावरण से क्या होता है कि बाहरी पर्यावरण पे कोई नियंत्रण नहीं हो सकता है, एक उद्यमी है उस पर कोई नियंत्रण नहीं हो सकता बाहरी पर्यावरण। जैसे कि हम देखिए यहाँ क्या है, कोई नियंत्रण नहीं होता बाहरी पर्यावरण पे। क्या होता है, एक साहसी का या उद्यमी का कोई नियंत्रण नहीं है, वह नियंत्रण नहीं कर सकता उस चीज को। तो देखिए यहाँ क्या है, आर्थिक कहने का मतलब कि उसमें कितना इकोनॉमिकल ढंग से इसको नियंत्रण नहीं हो सकता। ये इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। सामाजिक, राजनीतिक, ये सब सामाजिक जैसे कहिए, सामाजिक में देखना पड़ेगा रंग रूप, इसका ढांचा कैसा देंगे, कैसा प्रभाव पड़ेगा आगे। तो ये सब चीज को देखते हुए राजनीतिक पे क्या होता है कि राजनीतिक जोर चलता है, प्रशासनिक ढंग से इस पे क्या होता है, जोर चलता है। तो ये सब चीज क्या हो गया, बाहरी पर्यावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। ये साहसी के क्रियाकलाप को प्रभावित करती है। ये जो साहसी होता है, एक उद्यमी होता है, उसकी क्रियाकलाप को प्रभावित कौन सा करती है, बाहरी जो पर्यावरण होती है वो क्या करती है, साहसी उद्यमी को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो इस सब चीज को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, एक सफल उद्यमी को व्यवसाय का स्थापना किया जाता है, ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए। तो ये सब क्या हो जाते हैं, पर्यावरण के प्रकार हो जाते हैं। इसको भी आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे, इसको राइट डाउन कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है देन आप कमेंट सेक्शन में आप कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से पूछ सकते हैं और कभी भी पूछ सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी क्या हो, वो भी पढ़ के अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो चलिए अब देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है। और फोर्थ पॉइंट कहने से पहले मैं बता दूं कि आप यहां से अगर अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप कोई भी क्लासेस का अच्छे से प्रिपरेशन, साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम एंड कॉमर्स स्ट्रीम में कोई सब सब्जेक्ट का अगर अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं देन आप एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आपको प्रॉपर कोर्स अच्छे से तरीके से बताया जाता है और वहां पे हर एक सुविधा अवेलेबल है। अगर आपको डाउट होता है तो वहां पे एक डाउट सेक्शन भी अवेलेबल है। आप वहां डाउट सेक्शन में आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इंस्टेंट आपको जो टीचर होंगे वो आपको रिप्लाई दे देंगे। जो सब्जेक्ट के टीचर होंगे इंस्टेंट आपको जरूर रिप्लाई दे देंगे। तो वहां पे बहुत ही अच्छा फीचर्स अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट कह रहा है पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाला घटक। पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हो जाते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे और समझेंगे। अब देखिए पहला घटक क्या है, फर्स्ट घटक क्या कह रहा है, आर्थिक घटक। आर्थिक घटक के अंतर्गत क्या आता है कि ज्यादा जो विकासशील देश है, अविकसित देश और विकसित देश, दो देश होता है, हर एक टाइप का होता है। जहां ज्यादा विकास है वहां उसको विकसित देश कहेंगे और जहां कम विकास है, जहां तकनीकी ढंग कम है, जहां जो लोगों का जो विकास है वो कम है। विकास कहने का मतलब क्या, उसकी स्टडी सेक्टर में विकास या हर एक सेक्टर में, तकनीकी सेक्टर, वहां जो भी सेक्टर है उस चीज में विकास ना होना, कम होना, वो अविकसित देश है। और जहां सब कुछ का टेक्निकल विकास है, हर एक चीज का विकास है, वो विकसित देश है। तो क्या हो जाता है कि विकसित देश के अकॉर्डिंग, अगर अविकसित देश है तो उसी के अकॉर्डिंग कम दाम में क्या किया जाएगा, कम दाम में ही क्या करना होगा, वहां पे बनाया जाना होगा। जो भी प्रोडक्ट है कम दाम में बनाया जाए। जैसे कि वॉशिंग मशीन ले लीजिए, एक एग्जांपल ले लीजिए वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन अगर आपका देश अविकसित है तो वहां कम दाम में ही जो कोई भी प्रोडक्ट अगर बन जाता है, वॉशिंग मशीन अगर बन जाती है तो वो अवेलेबल कराए। अदरवाइज क्या होगा कि अगर ज्यादा दाम का प्रोडक्ट अगर लॉन्च कर दिए तो वो क्या होगा, ना हमारा प्रोडक्ट बिकेगा और हमारी जो कंपनी होगी वो पूरे हानि में हो जाएगी। तो इसके लिए क्या हो जाए, इस चीज को आर्थिक घटक जो होगा उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। ये क्या करता है, प्रभावित करता है हमारे व्यवसाय को, एक उद्यमी को क्या करता है, एक व्यवसाय को प्रभावित करता है। देखिए ये फर्स्ट पॉइंट समझ गए। अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सामाजिक घटक। अब सामाजिक घटक क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग को जान लेना जरूरी होगा कि सामाजिक घटक जो है, जो समाज में क्या होता है, समाज में बहुत टाइप के लोग रहते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या, रंग रूप ढांचा आकार सब कुछ को ध्यान में रखते हुए क्या करना होता है हमको, कोई भी व्यवसाय जो हम कर रहे हैं उसको क्या करना होता है, बनाया जाना। जैसे कि देख लीजिए व्यवसायिक पर्यावरण सामाजिक घटक काफी हद तक प्रभावित करती है और इसके अनुसार जो रीति रिवाज होती है। अब चलिए देखिए जो हमारा क्या कह रहा है, सामाजिक घटक जो है इसके अंतर्गत क्या होता है, रीति रिवाज जो होती है, समाज की जो रीति रिवाज। जैसे कि मान लीजिए मुस्लिम देश है, मुस्लिम देश में क्या होता है,
मुस्लिम देश में क्या हो जाता है, हमारा जो ग्रीन रंग का जो है कोई भी कपड़ा या कोई भी चीज़ हो ग्रीन रंग, वो क्या शुभ माना जाता है, तो शुभ माना जाता है वहाँ। और हमारे देश में क्या होता है, व्हाइट रंग जो है उसको क्या किया जाता है, उसको शांति का प्रतीक, और कोरिया में जाइएगा या चीन में जाइएगा तो व्हाइट रंग को क्या मृत्यु का प्रतीक माना जाता है, शोक का प्रतीक, विलाप का प्रतीक माना जाता है। तो ये सब चीज़ अगर जिस टाइप में अगर कंपनी खोल रहे हैं, जिस एरिया में कंपनी खोल रहे हैं, तो उसकी सामाजिक घटक भी प्रभावित करती है। सामाजिक घटक कैसे, अगर जैसा वेश है वैसा ही आपको बनना पड़ेगा, जैसा देश है वैसा ही वेश करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, वहां पे अपना कंपनी को स्थापित करके अपनी अच्छी इनकम कर सकते हैं और अपनी कंपनी गुडविल अच्छा कर सकते हैं और आप अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, सामाजिक घटक जो है ये भी बहुत ही प्रभावित करती है। अगर आप सामाजिक घटक के अकॉर्डिंग आप नहीं चलिएगा तो क्या हो जाएगा कि आपका कंपनी जो है कभी ग्रो नहीं करेगी और आपका कंपनी जो है बहुत ही हानि में चला जाएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। अब देखिए राजनीतिक घटक, राजनीतिक घटक के बारे में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि इसमें जो आईडीबीआई कंपनी थी, आईडीबीआई और जो हमारा कोको कोला था, ये क्या था, कोको कोला को जनता दल यूनाइटेड की जो सरकार थी वो क्या की, इसको विरोधी थी, और इसको विरोधी के कारण क्या हुआ कि इसको जाना पड़ा, जो आईडीबीएम और जो कोको कोला कंपनी था, इसको अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनी है इसको क्या होना पड़ा, इसको बाहर जाना पड़ा। बट 1971 में क्या हुआ, 1971 में क्या हुआ, 1971 में ये सब कंपनी जो थी क्या इसको बाहर जाना पड़ा। इसके बाद क्या हुआ, उदारीकरण नीति के द्वारा इस सब को फिर से बुलाया गया और ये सब फिर से आ गया। तो ये सब क्या था, एक राजनीतिक घटक थी। राजनीतिज्ञ जो थे, जो जनता दल यूनाइटेड जो था इसका खिलाफ था, तो विरोधी था, तो इसको निकाल दिया गया देश से। अब क्या हुआ, ये तो राजनीति है, जनता दल यूनाइटेड क्या है, राजनीतिक दल है, तो इस दल के द्वारा जो विरोधी था तो क्या किया, निकाल दिया गया देश से। तो अब जो उदारीकरण नीति के द्वारा क्या किया गया, फिर से इसको बुला लिया गया, फिर से इसको लाया गया। जो हमारे कोको कोला आईडीएम कंपनी थी उसको, आईडीबीएम कंपनी थी उसको क्या किया गया, फिर से बुलाया गया। तो ये चीज क्या हो जाता है, हमारा सामाजिक राजनीतिक घटक हो जाती है। इससे भी बहुत प्रभावित होता है कोई भी चीज राजनीतिक घटक से। अब तकनीकी घटक देखिए, तकनीकी घटक हमारा क्या कह रहा है, तकनीकी घटक में ये हो जाता है कि आपका तकनीक के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। अगर आपकी यहाँ पे किस टाइप का तकनीक यूज हो रहा है, धीरे धीरे मार्केट में देख रहे हैं कि प्रतियोगी दर बढ़ रहा है, प्रतियोगी अलग अलग टाइप की मशीन से, नया नया मशीन से क्या करते हैं, नए नए चीज़ का आविष्कार करते हैं, यूनिक चीज़ का। तो अगर एक व्यवसाय को, एक सफल उद्यमी को अगर व्यवसाय करना है, अच्छे तरह से व्यवसाय करना है, तो उसको तकनीकी घटक भी बहुत प्रभावित करती है। क्योंकि अगर आपके पास इस टाइप का तकनीक है, आपके पास अगर एक मिनट में 10 जूता बनाने का मशीन है और यही 1 मिनट में 12 जूता बनाने का मशीन किसी प्रतियोगी के पास है, तो क्या होगा कि आपकी कंपनी जो है जल्दी ग्रो नहीं करेगी, आपके कंपनी में ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसकी कंपनी में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये क्या हो जाता है, इसके तकनीकी घटक भी हो जाते हैं। इससे भी प्रभावित होती है हमारी कंपनी की जो सफल उद्यमी होती है, वो जो व्यवसाय उत्पन्न करती है, व्यवसाय स्टार्ट करती है, तो ये इससे भी क्या होता है, तकनीकी घटक से भी प्रभावित होती है। तो ये क्या हो गया, इसके लिए भी हमको क्या कर लेना पड़ेगा, सूक्ष्म अध्ययन कर लेना पड़ेगा। सूक्ष्म अध्ययन करके पूर्वानुमान लगा के कोई भी व्यवसाय को कोई भी चीज का पूर्व अनुमान लगा के व्यवसाय को रन करना पड़ेगा, तब क्या होगा, व्यवसाय सफल होगा। वैधानिक घटक, वैधानिक क्या हुआ, लीगल के का भी बहुत ही इफेक्ट होता है। कोई भी व्यवसाय खुला तो उसमें लीगल, जैसे कि बड़ा जो कंपनी हुआ, कारखाना हुआ, उसमें लीगल दिया जाता है, लीगल कानूनी ढंग से इसको देखरेख किया जाता है। तो ये क्या हो गया, ये भी एक इसका क्या है, सूक्ष्म अध्ययन करके प्रभावित करने वाला घटक है, ये भी है प्रभावित करने वाला घटक। अब फिर देखिए प्रतियोगी घटक जैसे कि मैंने बता दिया कि यहाँ पे आपको 1 मिनट में 10 बन रहा है और एक में इसी प्रतियोगी जो है उसका 1 मिनट में 12 बन रहा है, 12 प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये क्या होगा कि प्रतियोगी दर ज़्यादा होगी। अगर यहाँ कम दाम में यही चीज़ इसी चीज़ को हम 5 रुपये में बेच रहे हैं, 500 रुपये में बेच रहे हैं और ये 450 रुपये में बेच रहा है, तो क्या होगा, हर एक चीज़ के बारे में, वातावरण में जो भी विद्यमान है उस चीज़ के बारे में सूक्ष्म से अध्ययन, जो प्रतियोगी का है उसका भी अध्ययन कर लेना जरूरी है कि प्रतियोगी किस टाइप का प्रोडक्ट कितने में दे रहा है, कितना ग्राहक उससे अट्रैक्ट है, कितना ग्राहक उसके पास जा रहा है। तो हर एक चीज़ के देखते हुए तब एक सफल उद्यमी जो है व्यवसाय को अगर स्टार्ट करता है अच्छे ढंग से और अच्छे मूल्य पर, तो क्या होता है उसके बाद, तो उसकी व्यवसाय अच्छे से रन कर पाती है और उसकी व्यवसाय अच्छे से क्या होती है, ग्रो कर पाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। पर्यावरण सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाला घटक, पर्यावरण के सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाला घटक जो है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर इस टाइप का इसको नहीं अगर अध्ययन किया जाएगा, इसका सूक्ष्म अध्ययन नहीं किया जाएगा, तो एक व्यवसाय अच्छे प्रकार से ग्रो नहीं कर पाएगी, अच्छे प्रकार से नहीं चल पाएगी, नहीं रन कर पाएगी। तो इस पॉइंट को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए 5th पॉइंट क्या कह रहा है, पर्यावरणीय परीक्षण एवं विश्लेषण क्यों।
पर्यावरण का परीक्षण एवं विश्लेषण क्यों जरूरत है। पर्यावरण जो है उसकी विश्लेषण, व्यवसाय में पर्यावरण का विश्लेषण और परीक्षण क्यों जरूरी है। तो बदलते हुए वातावरण, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, बदलते हुए वातावरण का मूल्यांकन तथा पूर्वानुमान करने के बाद ही उद्यमी सफल से अपनी व्यूह रचनाओं अथवा नीतियों का निर्माण कर सकता है। इसके लिए विश्लेषण आवश्यक है। अब देखिए पर्यावरण का विश्लेषण क्यों आवश्यक है। अगर पर्यावरण का विश्लेषण नहीं करेगा तो सफल उद्यमी नहीं कहलाएगा, और सफल उद्यमी कहलाने के लिए उसको सूक्ष्म अध्ययन, हर एक चीज का सूक्ष्म अध्ययन कर लेना जरूरी है। कोई व्यवसाय अगर स्टार्ट कर रहा है, एक सफल उद्यमी द्वारा उपक्रम की स्थापना की जा रही है, तो उससे पहले पूर्वानुमान, बाजार मांग, हर एक चीज के बारे में, बाजार मांग, बाजार में कितना डिमांड है, क्या है, सब कुछ के बारे में देख लेना जरूरी होता है। मांग पूर्वानुमान, डिमांड जो फोरकास्टिंग होता है, मांग पूर्वानुमान, उसके बारे में भी जान लेना जरूरी होता है कि कितना डिमांड है मार्केट में, और इस प्रोडक्ट को कितना डिमांड, इस प्रोडक्ट का जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग करना है वो कितना डिमांड है उस चीज का। तो हर एक चीज के बारे में क्या कर लिया जाता है, सूक्ष्म अध्ययन, गहन कर लिया जाता है। इसीलिए विश्लेषण जरूरी है। पर्यावरणीय परीक्षण एवं विश्लेषण क्यों जरूरी है, तो इस सब चीज के लिए जरूरी है। मैंने जो बताया है कि आपको सूक्ष्म अध्ययन करके, मूल्यांकन करके, वातावरण का मूल्यांकन कर लेंगे कि हमारा व्यवसाय क्या एक चल पाएगा, किस टाइप का चीज डिमांड है मार्केट में। तो हर एक चीज के बारे में मूल्यांकन कर लेना, पूर्वानुमान लगा के व्यवसाय को अगर स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, हमारा व्यवसाय बहुत ही अच्छा ख्याति प्राप्त करेगा। ख्याति कहने का मतलब गुडविल प्राप्त करेगा। तो ये चीज क्या हो जाती है हमारी कि पर्यावरण परीक्षण एवं विश्लेषण क्यों जरूरी है। तो मैंने बता दिया कि पर्यावरण और विश्लेषण क्यों जरूरी है। पर्यावरण का विश्लेषण करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर पर्यावरण का विश्लेषण करके उसकी पूर्वानुमान लगा के अगर कोई भी कंपनी स्टार्ट करती है तो कंपनी बहुत ही अच्छे ग्रो करेगी और बहुत ही अच्छे ढंग से प्रतियोगी से बहुत ही अच्छा कर पाएगी। तो ये क्या हो जाता है, पर्यावरणीय परीक्षण इसलिए जरूरी है। अब देखिए 6th पॉइंट क्या कहती है, उद्यमशील वातावरण की प्रकृति। उद्यमशील वातावरण की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, आंतरिक एवं बाह्य वातावरण। अब आंतरिक एवं बाह्य वातावरण के अंतर्गत क्या आ जाता है, आंतरिक वातावरण को भी चेक कर लेना जरूरी होता है, देख लेना जरूरी होता है। और बाह्य वातावरण जो होता है, तो बाह्य वातावरण तो किसी का तो प्रभाव होता नहीं। यहाँ मैं बताया पर्यावरण के जो प्रकार है, बाह्य वातावरण, बाहरी वातावरण क्या है, बाहरी वातावरण कोई नियंत्रण नहीं होता। बाहरी वातावरण या बाहरी वातावरण जो होती है उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता, ये समझ गए। गतिशील वातावरण, अब जो है गतिशील वातावरण की प्रकृति, उद्यमशील जो वातावरण है उसकी प्रकृति क्या होगी, उसकी प्रकृति है गतिशील वातावरण, संसाधन का विनिमय, सूचनाओं का विनिमय, एकत्रितकरण करना, निरंतर संपर्क। कोई भी अगर जो मार्केट है उससे निरंतर संपर्क में रहना अति आवश्यक है। मार्केट में देखना, निरंतर संपर्क में अगर रहेंगे तब तो हमको पता चल पाएगा कि मार्केट में क्या जरूरत है, किस चीज की नीड है, किस चीज की आवश्यकता है। तो इस चीज को, हर एक चीज को जानकारी करने के लिए निरंतर हमको क्या करना पड़ेगा, संपर्क रहना होगा मार्केट से। एक व्यवसाय अगर स्टार्ट किए हैं तो मार्केट से हमको क्या होगा, निरंतर संपर्क में रहना अति आवश्यक है। तो इस चीज को हम समझ गए। 4th पॉइंट देखिए, चुनौती एवं बाधाएं। अगर एक व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं, हम जल्दी में आपको बता रहे हैं, अगर आप नहीं समझे तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ 5th पॉइंट क्या है, चुनौतियों एवं बाधाएं। चलिए अब धीरे से बताते हैं क्योंकि आप थोड़ा मैं स्पीड जा रहा था इसलिए अब आपको धीरे से बता रहा हूँ। चुनौतियों एवं बाधाएं। अब देखिए एक व्यवसाय को स्टार्ट करता है, उसमें क्या हो जाता है कि चुनौती और बाधा आता ही आता है। चुनौती का सामना आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप व्यवसाय, आपको जोखिम उठाना ही पड़ेगा, रिस्क उठाना ही पड़ेगा, तभी आप एक सफल उद्यमी कहलाइएगा। तो यहाँ क्या है, चुनौतियों एवं बाधाएं। बाधा तो आएगा कि किस चीज़ का कमी होगा, अगर बाधा नहीं आना चाहता है, नहीं आने देना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सूक्ष्म परीक्षण कर लेना पड़ेगा। किसी भी व्यवसाय का सूक्ष्म परीक्षण कर लेना, किसी व्यवसाय को अगर स्टार्ट करते हैं उससे पहले सूक्ष्म परीक्षण, सूक्ष्म अध्ययन कर लेना जरूरी है कि किस चीज़, एक छोटे पहलू पे भी अध्ययन कर लेना जरूरी है। तब आप उस चीज़ का अच्छा से अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, उस चीज़ प्रोडक्ट को अच्छे से मार्केट में रन कर सकते हैं। तो ये सब क्या हो जाता है, इसके क्या हो जाता है, तत्व है, प्रकृति है। अब समझ गए। और देख लीजिए यहाँ पे इसके क्या पॉइंट हो जाते हैं। देखिए यहाँ 6th पॉइंट क्या कह रहा है, 7th पॉइंट क्या कह रहा है, परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तन। अब देखना होगा कि परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तन कहने का मतलब क्या हुआ। अगर मार्केट है, अगर मार्केट में व्यवसाय जो स्टार्ट हुआ है उसमें अगर परिवर्तन चाह रहा है, अगर जो कस्टमर है परिवर्तन चाह रहा है, परिवर्तन कहने का मतलब क्या, अगर व्यवसाय की जो कुछ और चीज़ का डिमांड है तो वो क्या होगा, उस टाइम उसको बदलना पड़ेगा, उसके अनुरूप चेंज करना पड़ेगा, आकार, रूप, रंग सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर परिवर्तन करना है तो परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तन होना अति आवश्यक है, तभी व्यवसाय
चल पाएगा, जैसा वातावरण है। कहने का मतलब ये हुआ नॉर्मली कि जैसा वातावरण है उस टाइप में आपको ढलना पड़ेगा। अगर सामाजिक तौर पे आपको वातावरण देखें कि समाज में क्या होता है कि आपको हर एक चीज़ को माना जाता है, शुभ माना जाता है, व्हाइट कलर को शुभ माना जाता है, तो इसके लिए आपको व्हाइट कलर का ही प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना पड़ेगा अगर डिमांड कहीं से है तब। ये एक मैं एग्जांपल दिया हूं आपको समझाने के लिए। तो ये क्या हुआ, परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तन, सभी घटकों के प्रति उदारीकरण, उत्तरदायी। सभी घटकों के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होना जरूरी है। एक सफल उद्यमी होता है सभी घटकों के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये सब पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है 4 नंबर पॉइंट है, पर्यावरण सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाले घटक जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस चैप्टर से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है अगर आप अच्छे से क्लास कर लेते हैं। जो 1 से 23 तक जो भी क्लासेस होगी, अब जो क्लासेस होगी, तो इसमें अगर आप अच्छे से क्लास कर लेते हैं, देन आप पूरे चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं, तो आप 95 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा इस चैप्टर से, इस क्लास से, इस ईपीएस सब्जेक्ट से 95 नंबर आपको कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि आप तो इसको बीएसटी में भी पढ़ रहे हैं और यहाँ ईपीएस में भी पढ़ रहे हैं, तो यही चीज़ है। अकाउंट और बीएसटी का जो एक मेल है वो क्या है, ईपीएस है। तो आप दोनों चीज़ को अच्छे से पढ़ अगर रहे हैं तो आप ईपीएस को भी अच्छे से समझ रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको ईपीएस अच्छे ढंग से बताया जा रहा है और एक एक पॉइंट को आप अच्छे तरह से पढ़ लिए होंगे। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, कभी भी आप देख सकते हैं। और ये तो क्लासेज है, आपको कभी भी पॉज करके क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप 3rd क्लास में। ये क्लास यहीं पे एंड होता है, ये चैप्टर जो है यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन आप इसको क्या करिए, कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए। कोई भी क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम होती है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और अगर प्रॉपर ढंग से आपको हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करनी है देन डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जहां से डाउनलोड कर लीजिए एजुकेशन बाबा ऐप, और वहां से आप प्रॉपर ढंग से किसी भी सब्जेक्ट की अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। तो एजुकेशन बाबा ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और जो ये क्लास है ईपीएस चैप्टर 2 की क्लास है, यहीं पर समाप्त होती है। और हम लोग बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, हम लोग पढ़ेंगे ईपीएस चैप्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।